राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, आनंद में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं। इस समय मैं चित्रकूट में हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खूबसूरत पहाड़ियां हैं और यहाँ पे ये बगल में दोस्तों रोड भी आता है। आइए आप इधर आइए, और जस्ट रोड के ही बगल में यहाँ पे एक बहुत ही वृद्ध महात्मा रहते हैं। दोस्तों एक ताज्जुब होता है और सोचने वाला विषय है कि आदमी जवान होता है, शरीर में पूरी ताकत होती है, फिर भी अगर उसे कहीं अकेले में जाना होता है, अकेले में रहना होता है, तो उसके लिए कितना कठिन होता है। हमारे संत महात्मा, एक से एक वृद्ध संत महात्मा, सदियों से, प्राचीन काल से ऐसा प्रमाण है कि वह जंगलों में, गुफाओं में जहाँ एकांत है, शांति खोज करके वह छुप करके जा करके तपस्या साधना करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम अपने परिवार में नहीं रहेंगे, हमें दिक्कत होगी, हमें परेशानी होगी, तो फिर हमारी देख रेख कौन करेगा। या हम भी चिंता करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं या कोई भी है, तो वो अकेले उनको नहीं छोड़ना ठीक है, उनकी सेवा कौन करेगा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग संत महात्मा जो बैठ करके, कोई कहेगा हम 30 साल से यहीं पे हैं, कोई कहेगा हम 50 साल से हैं, 40 साल से हैं, इतने इतने दिनों से बैठ करके। आप आते रहें, थोड़ा ये रोड भी आप दिखाएं, बगल से ही रोड गई है। अगर यहाँ कोई आना चाहता है तो आसानी से आ भी सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था, यह एक सोचने का विषय है कि महाराज जी लोग रहते हैं, क्या उनको दिक्कत नहीं होती है, क्या उनको परेशानी नहीं होती है, क्या उनकी तबीयत नहीं खराब होती होगी। सब कुछ होता होगा, लेकिन वह मात्र और मात्र भगवान पे भरोसा करके, भगवान के सहारे बैठ करके जंगलों में तपस्या करते हैं, जहाँ न तो समय से दवा उपलब्ध हो सकती है। कभी कभी ऐसे भी दिन आते होंगे कि उनको राशन भी नहीं रहता होगा, लेकिन वह अपने जीवन के कल्याण के लिए भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं और भगवान पे भरोसा करके तपस्या साधना करते रहते हैं। तो दोस्तों आइए, आज ऐसे ही एक ऋषि महर्षि तपस्वी के पास चलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक पहुंचाते हैं। पहले आइए, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ का दिखाई दे रहा है। आप आएँ मेरे साथ, चलते हैं महाराज जी के पास। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। आप देखें महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए, महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी थोड़ा सा कुछ सेवा है, इसको स्वीकार करें प्रभु जी। इसमें सब्जी है महाराज जी। अच्छा। और इसमें आपके खाने के लिए कुछ अच्छा सामान है भगवान। ये महाराज जी आपके लिए देखिए खजूर लाया हूँ। अच्छा अच्छा। और ये तेल है सरसों का। ये किशमिश है महाराज जी।
ये अगरबत्ती है पूजा के लिए। और इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना है। अच्छा। और ये भुना हुआ चना है। अच्छा। सेंधा नमक है महाराज जी, और मूंग की दाल है। अच्छा। ये सब चीज़ है महाराज जी। महाराज जी ये दक्षिणा है। महाराज जी इसी में भोजन भंडारा अपना बनाते हैं। थोड़ा करीब से दिखा दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया है, और इसमें धुना है। वहीं पे बैठ करके महाराज जी अंदर चले जाना। ऐसे स्थानों पे हमारे संत महात्मा बैठ करके तपस्या करते हैं। महाराज जी आपको खांसी आ रही है? हाँ। हमारे पास एक दवा है महाराज जी। हाँ तो दया जी थोड़े था मिला, अच्छी बात है। ओह, ये पतंजलि की दवा है महाराज जी। अच्छा। ओह, इसको आप अपने मुंह में एक डाल लीजिए, वैसे डाले रहिएगा। अच्छा। और इसको आप रख लीजिए महाराज जी। हाँ। थोड़ा हम फोटो ले लेते हैं, फिर हम खरीद लेंगे। अच्छा। इसको महाराज जी आप रखे रहिएगा। हाँ। इसमें देखिए छोटा सा छेद है। हाँ। इसको जब ऐसे हाथ पे वो करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ। तो इसमें से एक निकलेगा, एक दो। हाँ। तो एक डाले रखेंगे तो आपका गला जो है ठंडा रखेगा। मैं मेडिकल से पे मंगाऊ ले अब। मतलब जी बहुत अच्छी दवा है। में फायदा किया। हम्म। क्या इधर चलेंगे? जी महाराज जी थोड़ा सा दर्शन करवा दें। आगे हम देख रहे हैं कि वो हनुमान थोड़ी जी का मंदिर। वो डंडा दे हमें, जी महाराज जी। कोई सहारा हमें चल। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने वृद्ध महात्मा हैं। और आइए चलते आइए ना, ऊपर के साइड से चलो कि नीचे, जैसे आपका इच्छा। हमारे सीधे हनुमान जी के मंदिर पे चलते हाँ हैं। ठीक। महाराज जी हनुमान जी भी विराजमान हैं यहाँ पे। हाँ। इस पे महाराज जी आप सोते हैं? हाँ। ये जो है इसमें इधर से आइए, वहाँ से कहाँ दिखेगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये महाराज जी के सोने का स्थान है। इस पे महाराज जी कैसे इस पे चढ़ पाते हैं आप? इसी से चढ़ जाते। इस पे लकड़ी पे चढ़ के तब चढ़ते हैं? हाँ। और गर्मी में फिर यहाँ भी सो रहे थे। अच्छा, गर्मी में यहाँ सो जाते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे बजरंगबली भी विराजमान हैं। जय हो वीर बजरंगबली। जय हो। और आज दोस्तों महाराज जी का कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, तबीयत खराब है महाराज जी की। अभी यहाँ अंदर जाओ चाहिए महाराज, बहुत दिन हो गई ना गर्मी में हनुमान जी स्वामी का जी। अब समय आ गया, अंदर पाओ चाहिए और कंप्लीट काम। मातु परिचय थोड़ी करेगा। हाँ मंदिर तो महाराज जी कंप्लीट हो गया। हाँ। मंदिर दिखाइए। मंदिर तो महाराज जी कंप्लीट हो गया है। ऊपर खाली थोड़ा सा काम बाकी है। और नीचे महाराज जी प्लास्टर अभी हुआ है? सब पिटा। अच्छा। कोई गड़बड़ी नहीं आ जी। पोताई लिपाई सब हो कुछ जब बाकी कोई टाबर हो जाए। नीचे तो कंप्लीट हो गया है। हाँ। ऊपर खाली वही पेंट बाकी है। बस 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 जी। ऊपर वाला। जी। हाँ। श्री राम जय राम। हे बजरंगबली रक्षा करो सबकी। जिको तुम्हारा कार
नामा उठावे, उनका कुल परिवार साथी हितुआ सबको खुशी रहा। खूब भगवान धन दिया, खूब धर्म में धन लगावा जाए, अधर्म में नहीं धर्म में जय जयकार रहा। बस हमारा यही कहना स्वामी जी। तो महाराज जी क्या इच्छा है आपकी? बस अब इनका इच्छा है आगे अंदर चाहे जा, इनका महाराज के भंडारा हो जाए जी जितना जौन हो सके जी कौनो निर्धारित नहीं किया था ना, जी मतलब उनका कारनामा हो जाए, अब पूजा पाठ बढ़िया हो जाए। जी हाँ विधि विधान के साथ हाँ, हनुमान जी विधि अंदर विधान के चले, बढ़िया मंत्र सहित, मंत्रोच्चार के साथ। हाँ जी यह हो जाए जी। बस। तो महाराज जी यहाँ भंडारे में कितना आदमी हो जाते होंगे? अब देखो ये तो हमारे ज्वारे के हिसाब है, लेकिन कन्या हम ज़्यादा जोड़ी थे। कन्या खिलाते हैं? हाँ कन्या ज़्यादा जोड़ी थे, जी करीब 250-300 कन्या जुट जाएंगी। 250-300? हाँ 2-3-4 गांव के। अच्छा अब मान लो 100 आदमी, जी अब उन्हें बनाए हो बाल मान लो, जी चाहे जाऊँ तना के मतलब चाहबे करी संचालक। जी हाँ तो कन्यान का लगे लगभग 4 से मान लो। जी हाँ बस ठीक है महाराज जी। इतना मतलब हिसाब रहेगा जी भंडारे। यहाँ महाराज की उम्र कोई कमी नहीं आवे। अब देखो माई का लाल हनुमान जी क्या कार्यक्रम कौन करवाता है, जी अब ऊँ जाना है, हम तो अपने मुख से नहीं उच्चारण कर दिन है कि उनका बढ़िया अंदर चाहे जहाँ छाया में जी बढ़िया पूजा पाठ हो लागे, अहले उनका सब काम हो जाए, बस इतनी नमा मांग। महाराज जी बजरंगबली तो माई के लाल को अब बुला ही दिए हैं। हाँ बुला दिया है, हाँ महाराज जी वो में संशय नहीं। हाँ वही बुलाए हैं हाँ महाराज वही बुलाए, जी वही बुलाए। जी। और महाराज जी इस संसार में इस दुनिया में एक से एक माई के लाल पड़े हैं जो भगवान की कृपा से हो और भगवान के भरोसे वो रहते हैं हो और भगवान के काम में कभी पीछे नहीं हटते। कभी पीछे नहीं हटते। जी हाँ तो फिर जो पीछे नहीं हटते तो उनके कौन काम भी नहीं पीछे रहेंगे। जी। ये तो महाराज जी आप कब चाह रहे हैं विराजमान करवाना? अब देखो ये मतलब होली हो जाए, होली के बाद? होली के बाद। जी हाँ तो आप भी गणना बना लो ना यहीं बैठ कर। जी। हाँ गणना बना लो। अब गणना महाराज जी हम अभी मोबाइल में देख रहे हैं, हाँ चेक कर रहे हैं हाँ कि होली कै तारीख को है। हाँ महाराज जी होली तो 25 तारीख को होली है। अच्छा अब की इसी मार्च में 25 तारीख को होली है, 24-25 को। अच्छा उसके बाद महाराज जी आपकी इच्छा है होली के बाद? होली के बाद। होली के बाद। हाँ होली के। तो महाराज जी अगर होली के बाद इच्छा है तो फिर उसके बाद आ जा रहा है आपका अप्रैल आ जा रहा है। आ जाए कौनो हर्जन है, शायद बढ़िया मुहूर्त है नामी। महाराज जी होली के बाद आपका अप्रैल आ जा रहा है। हाँ ठीक है। और अप्रैल में 23 अप्रैल को महाराज जी हनुमान जयंती है। हाँ 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। बहुत बढ़िया। और पूर्णिमा भी है। अच्छा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। बहुत सुंदर। तो सर्वोत्तम दिन महाराज जी अति रहेगा। सुंदर जी अति सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया बनत। जी। ये गोली फायदा कर दी। जो दवा खाए महाराज जी फायदा कर रही है? हाँ कर दिया जी। हाँ वाह बहुत अच्छी दवा है महाराज जी, आराम देती है। है रोक दिया। जी। सांस जो बढ़त रही है वो रुक गई। जी। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? आओ हमारे पीरात न है अंदर में तो कहता हूँ पीड़ा नहीं दे। महाराज जी आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारे मान लो 70 मानो। जी 70 साल उम्र। हाँ हाँ। तो यहाँ कितने दिन से महाराज जी आप?
अब यहाँ हमें करीब 45 से ऊपर है मानो। 45 साल से आप यहीं? हाँ, इसलिए कि जो महुआ का वृक्षा, जी। इसको तो जानते हो ना महुआ? हाँ, ये महुआ है महाराज। है ना? हाँ, महुआ हम जानते हैं, तो हमारे घर पे भी महुआ है महाराज। ये 25 बारिश में जी। ये मतलब इसका फल देता। हाँ महाराज जी, हमारे बाबा कहावत करते ठीक है। थे हाँ। कि 5 आम 25 महुआ, 30 बरस में इमली का फहुआ। हाँ हाँ। तो महाराज जी वो कहते थे कि 5 साल में आम फलता है, जो देसी आम हुआ करते थे। हाँ। अब तो खैर जब तो लगाए तभी फलते हैं। ये 5 बारिश हुई है। 25 वर्ष ये आपका ही लगाया हुआ है। थोड़ा आप महुआ को दिखा दीजिए, आप अपने हाथ से लगाए हैं? नीचे से ऊपर तक दिखाइए। ये महुआ का वृक्ष है और महाराज जी इसको अपने हाथ से लगाए हैं। 25 वर्ष का ये महुआ हो चुका है और फल देने लगा है महाराज जी। फल देने लगा। जी दोस्तों, महाराज जी की तबीयत हो रही है खराब। अब हम वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो नहीं शूट करेंगे। जय भगवान कल्याण करे। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। राधे। दोस्तों, आपको हम एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि आज से 4-5 दिन पहले हम महाराज जी के पास आए थे। महाराज जी की वीडियो उस दिन हम शूट कर रहे थे और उस दिन महाराज जी का तबीयत पहले से ही खराब था। महाराज जी का हम वीडियो बनाने लगे। महाराज जी उस साइड में जाकर के, आप थोड़ा सा दिखाइएगा उस साइड में जहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। हम लोग वहीं बैठ करके वीडियो शूट कर रहे थे महाराज जी का, और इतनी तेज खांसी महाराज जी को आने लगी और सांस फूलने लगी। तो हम फिर महाराज जी से कहे कि महाराज जी हम वीडियो बंद करते हैं, पहले आपका स्वास्थ्य सही होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास एक दवा थी, वो भी हमने महाराज जी को दिया और उसके बाद बीच में फिर हमने महाराज जी से बात भी किया। महाराज जी के सुधार जब महाराज जी के स्वास्थ्य में जब सुधार हो गया, उसके बाद दोस्तों आज मैं पुनः महाराज जी के पास आया हूँ। और महाराज जी आप कृपया हमारे दर्शकों के लिए कुछ सत्संग प्रभु जी आप आज अगर देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हाँ ठीक। और महाराज जी अभी ढेर सारे बातें होनी हैं। उस दिन जो बातें हम लोग किए थे, जो सत्संग हुआ था, सही, वो भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ होगी। लेकिन महाराज जी सबसे पहले हम जहाँ पे खत्म किए थे बात, वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक। उस दिन मैंने पूछा था कि महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हुआ? हाँ। तो प्रभु जी आज हम जानना चाहते हैं कि वैराग्य कैसे हुआ, क्यों महाराज जी आप जंगल आए, क्यों एकांत में आए? हाँ। कृपया बताने का कष्ट करें। हाँ, तो ज्ञान वैराग्य जी ये पुत्र हैं 2 जने। अच्छा ज्ञान वैराग्य जी ये पुत्र हैं और भक्ति पत्नी है, जी मतलब साधु के भेष में। जी। तो ये अगर सवारी ले ली, साधु का बीजा होता जी पहले से, अपने मन से नहीं कोई साधु हो सके। साधु बना बहुत कठिन जी और हर चीज़ सरल है। तो जब ये सवारी ले लिया, हम गृहस्थ में रहे, गृहस्थ का भी काम किया जितना हमसे हो सका। फिर हमें अपने घर का मतलब खाना पानी ना अच्छा लगे लाग, अंदर घिरा सवार हो गए, बल्कि और कोई चीज़ वहाँ चलती नहीं रही, शुद्ध अन्न। लेकिन वो रसाई में हमें घिरा हो गए। तो हम कहीं कैट में जाकर टिक्कर बना लें और सब्जी भी बना लें। तो कुछ हमारे घर के नहीं, मतलब उन्हें दोष न है, नाराज होने लाग कि तुम्हारे पूजा पाठ छाड़ गए कुल न है,
और जब तक हम घंटा 2 घंटा भगवान के यहाँ कुछ करन ना, तो हमारा मन सही न रहा। यह लगभग 6-7 महीना चला। जी इसके बाद हम यहाँ 2-3 साथी लग गए, तय मतलब चाहे लड़कपन मानो कुछ, तो जैसे शोर से ही है जंगल के, जी तो कुत्ता लग गए, बल्कि खाते पीते नहीं रहे न घर के, तो उनके साथ में हम घूमे मतलब आ जाते थे, अच्छा घूमते रहते थे। तो एक हमारा प्रिय साथी रहा, जैसे कृष्ण भगवान के सुदामा, जी बचपनी। सब लोग चाहे गए, हम नीचे एक जगह बैठ गए, तो यहाँ हमें कुछ प्रकाश दिखाई दिया। इस जगह पर प्रकाश दिखाई दिया कि मतलब कोई उजेला है, जी बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह। तो हम कहने यार कोई प्रकाश दिखा, तो ये रोड और न बनी रहा। जी साथी बोला कि ये नई बिजली लागे, हो सकत है तार कहीं टकरा गए हो, जी ते प्रकाश हो गए हो। तो हमारा बोध न लग मगर वही जगह पर चला। तो जब रोड के ऊपर आए तब भी मतलब प्रकाश दिखाई दी। फिर ये जगह में आ गए, तो ये मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी बांबी रही, जी भारी बांबी रही, 3 खंड की बांबी रही, बाग रही बागीचा। जौन में ये दीमक नहीं लगाती बांबी। अच्छा बामी मतलब गुफा, हाँ सुरंग टाइप का। हाँ, सर्प रहा थे वो में। अच्छा जिसमें सांप वगैरह हाँ, रहते हैं। हाँ उतर जंगली। जी। और दोस्तों चारों, बामी शब्द का जो महाराज जी प्रयोग कर रहे हैं, हाँ वो बहुत चौड़ा चौड़ा होल होता है हाँ, जमीन के अंदर, और वो में जिसमें सर्प मोटे मोटे सर्प नाग भी रहते हैं, अजगर रहते। भी रहते हैं। उसे हाँ बामी यहाँ की भाषा में कहा हाँ, जाता यहाँ है। की भाषा में। जी तो फिर और ऊपर में तो वो प्रकाश दिखाई दिया। जी यहाँ से चले गए, तो जाकर अपने अपने अड्डा में हम सो गए। बाय सुबह वो भी आदमी की कुछ यहाँ माइंड घूमत रहा। जो साथ में था। हाँ, वो देखा ना ये चीज़, जी तो सकार सकार हम सावधान भए जी यहाँ के आने के लिए। जब आए तो वो बामी के पास गए, महीना रहा आषाढ़ का, जी गौ गुहार का जल बरस गरा। तो बामी के चारों तरफ मतलब दूध का पहचान बनी, जैसे दूध को अड़ा दिया। जी उसको देखा, वह दिन से वो साथी तो प्रणाम कह के चाह गए, उससे कोई मतलब। जहाँ सुरंग थी उसके बगल में दूध गिरा हुआ हाँ, था। चारों तरफ दूध जी के स्वाद बने रहा, चारों कई जी एकदम दूध है दूध। तो उसे हम कुछ भला बुरा ना कहें, चले गए हम दोनों जने। फिर हम अंदर बैराग सवार हो गए, तो 2-3 लड़का लाए, तो जंगल से कहीं बांस लाए। जी बांस लेके कुछ कांसा कुसा जुहावा, व्यवहार कुशल रहा, तो यहाँ के लोग बाग सब को दे दिया। फिर छवा कहने चारों तरफ पहले लकड़ी गाड़ी थी, लकड़ी माने मतलब रखा रहा था। जी मतलब लकड़ी का वो खूंटा गाड़ करके हाँ हाँ खंभा लगा हाँ, करके उस पे बनाया मतलब गया। ये दीवार नहीं रही। हाँ दीवार नहीं थी। तो यहाँ हम रहने लगे, महीना 2 महीना गुजारा। फिर हनुमान जी महाराज यहाँ एक साथी मिला, तो मतलब उन्हें रखवा दी, बने बनाए। जी तो 2-3 महीना के बाद वो बांबी में हमें रात का सपना हुआ, जी और औरतें बहुत के दिखाई दिया, और कुछ लाख की मतलब अंदर बोल रही, मात औरतें। तो यहाँ खबर सवारी फरुआ रखे था खोदने वाला, जी वही हम धीरे धीरे एक जगह से चालू कर दिए। हमारे अंदर कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। वो बामी को खोदने लगे आप। हाँ, खोदने लगे, जी और यह प्रार्थना की हनुमान जी से जी कि महाराज का तो हमें माया न मिले,
जी वह माया मिले कि हम तरन और संसार तरन, जी सबका यहाँ नफा हो। ख्वादा तो वो मानी 8-9 मूर्ति, उनमें सब में रूप है जो चारों तरफ बैठी ना है, जी वो प्रकट की है। जी। तो उन्हें निकाल के एक एक जगह रखत गए। उसमें से क्या मोती निकला महाराज? मूर्ति 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 हाँ, निकली। पत्थर की। अच्छा। तो शाम कहनी उन्हें धो के एक जगह रख दिया। जी तो 5 जने ही आवे, जैसे अघोरी नहीं होते, हाँ। उन्हें भी पत्थर का काफी ज्ञान रहा। हम्म, तो यहीं ना आगे 5-6 नरियल ले रहा, अगरबत्ती ले रहा, और लाल चूड़ी, काली चूड़ी, कांचे की, जी हरियर तिलक उलक, इस तरह का पूरा सामान ले रहा। आए तो कहें कि मूर्ति कहानी अलग अलग करो। जी। हमें पता नहीं रहा, हम तो कहें कि कौन जगह लगा देंगे इनको, हम उसको पत्थर माने थे। फिर वो रूप बताएं दिखाएं, जी फिर वहीं धुलाई किया, धुलाई से उसमें चंदन डाला, आतर भी लाया, वो सब कुछ ले रहा। वो सब लिए थे सब? हाँ, सब ले, ये परमात्मा का खेल। जी फिर उनके सब मूर्तिन की चूड़ी पहनाई जी और उनके नाव धराई। जी तो प्रथम माने एक मूर्ति की जीभ निकली, तो उसका काली नाम से बताएं कि पुकारना। अच्छा। फिर दूसरे नंबर कहनी जो मूर्ति रखी है, तो वही बताएं कि बराह भगवान के नाम से पुकारना। जी फिर जो तीसरी मूर्ति है, तो वही कामधेन गौ के नाम से पुकारना। अच्छा। वही बता रहे हैं। फिर जब चौथे नंबर में, तो कहें कि इनको जो है तो लक्ष्मी जी के रूप से पुकारना। जी फिर जब 5वें नंबर में जाए, जी तो कहें कि इनको जलाहली माता के नाम से पुकारना। जी वो में सर्प का बना। फिर एक मूर्ति और है, तो वही वो बताएं कि इन्हें आसावर माता के नाम से पुकारना। वो मूर्ति के जो है खड़ी हुई कहनी मूर्ति, और बैराग रूप, ऐसे मतलब उनका रूप है। अच्छा। मूर्ति गोड़ चढ़ा जी ऐसे। तो उन्हें असावर के नाम से बताएं, जी असावर माता के नाम से पुकारना। वो मैं एक सर्प का रूप निकला, अच्छा। 7-8 किलो का वजन पत्थर में, और बिल्कुल बढ़िया सर्प बना। तो वही बताएं कि ये श्री राजकिशोरी नाम से पुकारना। जी श्री राजकिशोरी नाग देवता जो शंकर के गले में रहता, उसके नाम से पुकारना। फिर एक मूर्ति और है, तो वही गणेश भगवान से के नाम से पुकारना। फिर एक मूर्ति और है, तो कहें कि ये सिद्ध बाबा के नाम से पुकारना। और वहाँ जो है जी एक ये जूठ भी निकला था, ये भी पत्थर है। हाँ। शंकर जी का जूठ है, जैसे बांध लिया ना, जैसे जटा होता है। जटा, हाँ। तो ये जूठ है जिससे गंगा जी निकली। तो इन्हें बताएं कि मतलब ये मूर्ति भी वहीं से निकली थी? हाँ, वहीं से निकली। अच्छा। तो इन्हें जूठ के नाम से बताएं कि इनका जूठ के नाम से पुकारना। वो लोग नाम रख के चले हाँ, गए? सबका नाम रख दिया। अच्छा। राशन पानी सब कुछ रहा, सामान दिया, यहाँ बनाए खाएं, रात भर बढ़िया सोए, यहाँ जल न रहा। तो एक गांव बंगलन है, तो वो जौन हाथी वाला है हमारे गुरुद्वारा का था। अच्छा। निर्मोही का। तो यहाँ कोई उत्सव था बंगलन गांव में, ब्राह्मण की है, तो वह हाथी लेके आवा। तो वह घोरी बताए रहन कि अगर यहाँ हाथी आ जाए और 2-4 ठैया रोआट वाट रोटी कुछ खवा दे, और मतलब चिघार मार दिए, तो जल का बन जाएगा पल में। भगवानी माया कांतानाथ की दया, अघोरी तो चले गए, लेकिन वो आया हाथी वाला,
वो हमारे बातचीत का था। तो कुछ गांजा वांजा पिया कर तो होंक दी सही चाहिए। और उनका कुछ कन्या भोग रहा है जी तो 2-4 ठैया रोट वाट लेके केला वोला लेके गए तो खिलावा वही। जहाँ वो के अंदर गा 3 बार चिघारा तो महाव ठाके वाला रहा। कहा बाबू तुम भाग्यशाली हो, यहाँ जल नहीं है और जल 6 महीना के अंदर हो जाएगा, ये गारंटी है यहाँ पे। हाँ यहाँ पर भगवान की दया से इन्हें एक साथी है वहाँ प्रधान बना। तो वो यहाँ हुआ अपने मन से तो कहने आज जल तुम वहाँ से लाओ कर नीचे है जल कुआं। तो मैं कहा अब देखो जैसा हो अतई नल वल मतलब अतीत का लागत रहे, आवाज सब बंद है। तो वो नल का लिख लिया जी। लिख कहने मतलब साल भरे के अंदर प्रधानी में यहाँ पे हैंड पाइप लगा, हैंड पंप भी लग हाँ गया। गाड़ी आ गई, भगवान की कृपा से वो हाँ, भी व्यवस्था हाँ। हो गया। जब गाड़ी आई तो हम बताओ उन्हें जगह डंडा दे दी हनुमान जी से पूछ कर बात कर लेते। नहीं ठीक है महाराज जी आपसे। तो वह जगह छाड़ के हम ऊपर चले आए, दूसरी जगह मतलब वो अपन वो रख दिए और करीब 30 फुट खोल रहे। 30 के बाद जो है पूरी गाड़ी के तार फूक गए, एकदम भर गए। अच्छा हम बहुत गहराई पानी था का महाराज? सनक नहीं, पत्थर है ना। अच्छा पत्थर ज्यादा नहीं, कितना गहराई पानी निकला है यहाँ? पानी 170 170 गए तो अटक गए न अंदर से। तो गाड़ी वाले बोले जी कि तुम घबराओ ना। जी बोले कि लखनऊ से मिस्त्री आएगा, मतलब ये गाड़ी का बनावा और हमारे निजरब की गाड़ी है तो रात भर में आज सुबह गाड़ी कंप्लीट करी। मतलब ये बांदा माँ कर भी बना बन पाए, मतलब वो चले गए नहीं। अब हमार खाना पीना सब बिसर गया, न भूख लागे न प्यास लागे। काहे महाराज? मतलब अंदर खेत हो गया कि गाड़ी मतलब आई काम ना काहे? अच्छा काम हुआ ना, ये मशीन वैसे चली हाँ गई? मशीन चली गई। अच्छा लेकिन वो हमें अनुशासन देगी, बिहारी मिस्त्री था, कहीं तुम घबराना नहीं, हम होल कह के जाएंगे जी। फिर वो करीब 12 बजे बिहान भरे बनवा के आए आगे बनवा के। कहें कि फिर कह हनुमान जी से पूछो। तो फिर कहे हम तो वो में पथरा रखे रहा। तो मैं ये पथरा हटा कर और यहीं तो तुम धरो अपन मतलब क्वाल माला बर्मा। फिर पथरा हटा गए नहीं जी। अब उसी जगह में धारे गाड़ी बढ़िया चल रहा सन। जब 70 फुट में गए तब बरसात बहुत आत रही, अब बरसातें बंद है। तब वो कांदा हिली कुछ नहीं करे लाग, कांदा हिली और कुछ पानी चले के रग रहे तो 100 आओ के। फिर हम कहने यार जंगल का काम है आओ कह दो। कहने कि महाराज जंगल का सतह अलग है और ये पानी छूट जाई तो फिर आउटा ना होई, मतलब बहु गहराई में पहुंच जाए फिर तो पानी मिले कि नहीं मिले ये हमारी जिम्मेदारी है। कौनो सीजन में मतलब होल का कामी पानी ना कमी, चाहे सबर सियल चलाओ चाहे जो कुछ के, ये गारंटी। हम उनकी बात मान गए। तो वो 150 फुट मतलब वो में नाइन जो पाइप पर। हाँ महाराज जी तब जा करके मतलब 170 पे हाँ 100 पानी आ गया। हाँ। अच्छा महाराज जी फिर उसके बाद आपको जैसे पहले ज्योति आपको दिखाई दी थी, हाँ तो आप यहाँ रहने लगे, सारी व्यवस्था हो गई। हाँ उसके बाद से महाराज जी फिर आपको ज्योति दिखाई देती है? हाँ नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर छतुरा हम वहीं बनावा एक बार वो बाम्बी के ऊपर। अच्छा बामी के ऊपर ही आप छतुआ हाँ वो बनाए? साफ वाफ करके बराबर। उसमें एक नाग आवा बहुत बड़ा, इच्छाधारी नाग।
तो एक बाबा यहाँ पीछे रहता था नीचे, वो गांजा वांजा पीता था, संगति था। तो फूंक मारा जैसे दियाली जलती, तो फूंक मारे तो दियाली बुझ गई। लेकिन हम देख लिया, हमारे पास लाइट रहा, लाइट लगा के नहीं और पूरा छतुरा का घूम गए और जाकर हनुमान जी से पहुँच गए। भारी ये था ना, वो सोच गए वो शक्ति। और यह आई 5 फाड़े का नाग। 5 फन हाँ 5 फन। आप देखे हैं? हाँ ये तो नहीं बड्डी आँखी। हम्म। हमारे अंदर तो के भाई व्यापित हो गए। मगर महाराज कुछ हो, हम हाटा बना, चाहे राखो जी। और चाहे मतलब हमें लग जाए, हम हाटा बना। फिर वो नाग देवता मतलब थोड़ी देर में गायब हो गई। फिर जाकर वो बाबा से बताया, तो बाबा हमको डांटा, कहा साधारण न बोलना किसी से, ये शक्ति है, उनके प्रणाम करो, बड़ी आराम से रहो, तुमसे कोई ना बोलेगा। वो बाबा का काफ़ी ज्ञान रहा, मतलब ये साधु भी इसका नांगा था। आराम से रहने लागे। फिर मतलब नांग तो यहाँ बहुत दिखाई दिया। एक नांग बगिया में रहत रहा, वो अजगर, लेकिन वह रूप का नांग हमको नहीं दिखाई दिया। फिर वो नांग जब उन्हें तो रोड में निकला तो लड़का रहा जाकर, तो वो धीरे धीरे नहीं चलता, चित्ता चित्ता, तो वो उसका मतलब मार दिया। पहले हमारे लगे हैं कुछ डंडा वंडा लिए, मगर हम साझी न हुआ, तुम्हें जाऊँ समझ पा रहे तो करो। अब महाराज जी जंगल है तो यहाँ नाग और राबे का भालू बाघ तो और रहेंगे। दुएक तो हमारा गोड़ भी के बीच में पड़ गया, लेकिन वो हमें टच नहीं किया, तो हम अनुशासन नहीं दिया जी। उनके मारने का। लेकिन उनका समय आ गया तो हनुमान जी का आर्डर रहा, वो मार दी। महाराज जी हम एक चीज जानना चाहते हैं। हाँ जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, हाँ अकेले में, हाँ वीरान में, हाँ जंगल झाड़ी में, हाँ, तो इस तरह से महाराज जी हमारे ऋषि महर्षि आज से नहीं सदियों से सदी हुआ से। जंगल में ऐसे एकांत में हाँ तपस्या करते रहे हैं। हाँ तो महाराज जी जैसे बुढ़ापा शरीर हो जाती है, हाँ तमाम समस्या होती हाँ है, हाँ हाँ, अब सेवा करने का समय आ जाता है कि बच्चे घर में सेवा करें, तो उसके बाद भी महाराज जी तमाम दिक्कतें आती हैं। हाँ, बीमारी होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, कपड़े धोना, खाना बनाना, हाँ। ये सब चीज महाराज जी कैसे बुढ़ापा में संत लोगों का होता है? लेकिन हमारे अंदर भय नहीं व्यापित हो जी। है। रामायण में लिखा है कि जैसे मतलब माता राख अपने बालक का, कि काम कर रही तो चाण कहने बालक का संहार थी, तो हमें वो पर विश्वास है। तो कोई में कोई, आप जैसे हम शिथिर हैं, हमारा बस करना है कि पानी लाया है, लेकिन कोई में कोई वो आ जाएगा तो हमें जल यहाँ रख देगा। अगर स्नान करें है, तबीयत गड़बड़ है, तो वो जाकर नल चला देगा, हम स्नान कर लेंगे। मान लो हमारा खाने की इच्छा है और बनाने की हिम्मत नहीं है, तो वो सामान दे दिया और वो आके 2-3 रोटी जब हमें बनवाओगा वो बना दिया। मतलब इस तरह होते चला हुआ। लेकिन हमारा यह इच्छा नहीं जागृत है, चाहे प्राण चाहे जहाँ आबाए, कि मैं तो घर चले जाए। 35 बारिश 40 बारिश होगी यहाँ रहते, यह इच्छा नहीं जागृत भाई कि हम परेशान, तो हम अपने घर चाहे जाए, बल्कि घर के यहाँ आके हो जाती। भाई है एक भाई, बट विश्वास है अचल निज धर्मा। हाँ, मतलब आपको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सारी व्यवस्था हाँ सारी व्यवस्था कर। और तक में ब्याज थे हमें हृदय विश्वास, कोई तकलीफ है, कोई हमें सामान ले का हमें मतलब पैसा नहीं है, तो हमें ये झोली में पैसा ना चाहिए, हमें खतरा, हमें वो तो पैसा चाहिए कि जैसे हमें काम में लागें खो।
मतलब यह अंदर लालच न है, जी। सबसे बड़ी यही है मतलब खूबी। ना हमें कौनो चीज की इच्छा जागृत हो कि मतलब यहाँ कोई लेकर दे दिए, जाऊँ सामने है नमक रोटी उसी का हम धारण कर लेंगे आराम से। महाराज जी, आप की काफी उम्र हो चुकी है, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, हाँ इसलिए हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, हाँ हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ यह सवाल जो है बहुत सारे लोगों का है, जैसे जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं या किसी जीवन में रहते हाँ हैं, हाँ तो तमाम सारी गलतियां लोगों से हो जाती होती है, है। जो अक्षम्य गलती होती हाँ है। हाँ भले उस गलती को कोई छिपा ले, न हाँ बताए, हाँ, लेकिन भगवान तो सब वो देख तो रहे हैं। सब देख लेते हैं। मान लीजिए कोई गलती ऐसा किया है जिस अपराध की सजा बहुत ही गंभीर होती है, होती। लेकिन वह अपनी गलती को छिपा लिया है हाँ कि चलो हम बच गए, थाने में नहीं, जेल में नहीं जाना पड़ा, पुलिस नहीं पकड़ के ले हाँ गई। हाँ, लेकिन महाराज जी, क्या भगवान की नज़र से वो बच पाएगा? परमात्मा की निगाह से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। चाहे कोठिन उपाय करे, चाहे करोड़ों उपाय कर ले, हाँ लेकिन वह बच नहीं सकता। अगर कोई कोई अच्छा वही गुरु मिल गया। जी। तो महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर परमात्मा की नज़र से जब वो नहीं बच पाएगा, हाँ तो उसे तो दंड मिलना ही मिलना हाँ, है। मिलना है तो मिलना। उस दंड से बचने के लिए हाँ उसको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय है, मान लो एक फुल ज्ञान है कि मुझसे गलती हुई, जी तो उसके अंदर जो अहम भरा जी काम क्रोध लोभ, वही भगवान के चरणन में अर्पण कर दिया चाहिए। मतलब खुल्ला कहीं भाले न कहो से बताओ, लेकिन भगवान से बता दिया चाहिए कि महाराज मतलब ये गलती हमसे हुई कुछ ही, अब ये का करो आगे उद्धार करो। तो मतलब वही का अच्छा कोई गुरु मिल गया तो मतलब पुण्य दान कुछ करन लागे, कन्या है अतीत का भोजन करा दिए कतो मिल जाए, कुछ न कुछ मतलब सहारा दिए लागे, गिरे होएगा। और जौन मजबूत है उसको क्या देना, वो तो खुद मजबूत है, और पा भी जाएगा तब भी वो का मतलब अंदर का अहम नहीं जाएगा। आज तो महाराज जी कोई अगर मदद कर रहा है तो वो मजबूते का मदद भी कर रहा है। हाँ जैसा आपने कहा कि पुण्य दान करें हाँ तो उससे भला होता है, हाँ लेकिन दान पुण्य भी महाराज जी ऐसे जगह पे जाके किया जाता है हाँ, जहाँ पे बड़े बड़े जगहों पे जाके दान पुण्य दिखाने के लिए किया जा रहा है। सही है सही है। और जैसा आपने कहा कि जिसको जरूरत है, हाँ जो पात्र है उसको दान होना चाहिए। हाँ तो पात्र को दान महाराज जी कहाँ सब लोग पहुँचा पा रहे हैं? सही है, तो इसीलिए तो वो रो रो के दुख भी पा रहे हैं। जी आप भी देखते हैं घूमते हैं, तो ये जो हमारे अंदर पाप भरा है काम क्रोध लोभ, उनके ओरी चाहे जान तो वो तीन दम से मतलब जैसे हमें बर्छी लागना, ये त्रिशूल का लागना है आज, जी यही यहाँ तरवा पर घुस जाना, तो लागी जरूर लेकिन वो कांटा बन जाएगा। जी लागी जरूर, वो छाड़ेगी नहीं, मैं तो एहसास न हुई, तो वो कांटा बन जाएगा धीरे धीरे पुण्य दान में। तो पुण्य दान उसका वहीं लगेगा जैसे आतीत, वहाँ कोई पहुँचा नहीं रहा कुछ, वो बैठे हैं भूखे प्यासे भगवान का नाम ले रहे हैं पाड़े हैं वहाँ, तो उस जगह के दान दक्षिणा में और वहाँ के संत लोग जो है तो भजन भाव करेंगे, तो मतलब ऐसे जंगली संत वो पाप का काट सकते। और जहाँ बड़ी बड़ी मठें बनी हैं वहाँ कौनो चीज़ का कमी नहीं है, बैंक बैलेंस है मन माना, जी वहाँ पाप नहीं कटेंगे। दिखा दो तुम कितो दिखा दो का जी फायदा, जी महाराज जी। तो खिलाओ तो भूखे का खिलाओ। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि काम क्रोध मोह ये सब दुख के कारण है, हाँ कारण तो इससे बच कौन रहा है महाराज जी? बचन। आजकल देखा जाए तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि संत महात्मा इससे परे हैं, हाँ लेकिन महाराज जी संत महात्मा के अंदर भी तो क्रोध दिखाई देता है, बात बात हाँ पे गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, लेकिन तीन प्रकार की महात्मा रामायण में हैं, आप भी तो जानते हैं, असली फसली नकली।
असली फसली नकली। हाँ, रामायण की बात कर रहे हैं। जी हम पढ़े वढ़े ना हैं ज्यादा, जी। लेकिन सत्संग किया आप महाराज जी जो पढ़ाई किए हैं वो है। कागज कलम से नहीं होती है। तो फसली, मान लो कहीं कुंभ लग गया जी और वो हमारे साथ कुछ दिन सत्संग की बैठ, जी वही हल्का बैराग चढ़ गया, लेकिन वही चढ़ा हवा लिए दिए क्या जी कि हमारा कुछ बना ही हमारा, जी तो प्रयागराज चाह कहीं कुंभ है, तो एक जगह जो बैठ जाई तो ठीक है, जौन यहाँ लिखा हो तो मिलबा करी। जी अब वो चल रहा है इंसान, अब वो खोरिया दतेड़ चाह जात, तो जबराई को दे आवेगा, वो फायदा नहीं है। न वही में उसका कल्याण होगा देने वाले का, न लेने वाले, इसलिए कि वही लेके घर में अपने गिरफ्त में जमा करना। तो यहाँ जौन मतलब पैसा कौड़ी या न कुछ हुआ हो, तो वो घर का हो चाहे बाहर का बराबर, समुद्र की तरह। तो अन्न पुरुष को हम भोजन दे थे, उसका भी दे दिए घर वाले का, लेकिन हम वही घर के खातिर पैसा एक ठन नए न दे, जी चाहे उनका बने और चाहे बेगर है। उनका गरज हो तो हमारे यहाँ अन्न पानी और जौन उनके 10-20 आटा है अगरबत्ती का, वो यहाँ जमा कर दिए, तो उसको हम ले लेंगे और आशीर्वाद दे देंगे। मतलब महाराज जी आज सभी लोग, हम भी, हाँ सब लोग सोचते हैं कि कोई अच्छे संत मिल जाए, उनका दर्शन कर लें, उनसे आशीर्वाद ले लें ताकि हमारा भी कल्याण हो। सही है। तो महाराज जी सिद्ध संत की बात होती है, तो सिद्ध संत की पहचान क्या है? कैसे पहचाना जाए किसी को कि ये सिद्ध संत है, ये असली संत है, ये नकली संत है? वही पहचान भाषा से मिल जाती, जी उभर नहीं बोलेगा, जी मतलब जितना बोली जी वो शुद्ध बोलेगा, और जौन लोकल वाला है वो ज्यादा बोलेगा, जी इधर उधर की, अब उसको ज्ञान तो है ही ना जी कुछ में कुछ, तो इधर उधर की बातें भिड़ा कर जी ज्यादा बोलेगा, मतलब चंचल रहे उसका मन, जी तो वहां से पता चल जाता है कि मतलब ये असली है कि नकली है कि फसली है। जी तो यह रूप धन फिर काम की फिर हो गए फसली, जी तब अन्न कट रहा है तो ख्यातन ख्यातन फिर लाग, जी घरन घरन तो वहाँ मुट्ठी ले हैं, जी वो फसली है। वो फसली हो गए। जी तो कुछ में कुछ तो आदमी दाइन दिया था, और दाइन दिया वो चाहिए, हाँ देना चाहिए। भाई वो गया है तो कहती पहले मारा मांगन वाला जो को मांगन जाए, हाँ और उससे ज्यादा वो हमारा जय का मुख नहीं करे ना ना। तो 1 किलो दिए खबर तो तुम पौवा घर दे, हाँ, लेकिन गया वापस नहीं लौटाना वापस नहीं लौटा, पता नहीं कौने भेष मानी पहुंच गए चाहिए। हैं। तो असली नकली फसली जी 3 प्रकार के संत मतलब होते हैं, और यह तुम्हें भाषा से प्रकार वो मिल जाए, जी उनके बोलने से कि उभर बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं। जी तो जही अपन दिखावा का जी वो उभर बोलेगा, यहाँ वहाँ की बातें बड़ा विभाग है, जी और उनमें कोई टेस्ट न है, न कोई स्वाद है। जी। हाँ महाराज जी उस दिन हम लोग हनुमान जी के सामने जा कर के बैठ करके सत्संग कर रहे थे। हाँ आप थोड़ा हनुमान जी का, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है और हनुमान जी का मंदिर दिखाने की कोशिश करिए, यहीं से थोड़ा आगे भी बढ़ जाइए। तो महाराज जी हमने तो उस दिन कहा था कि हाँ महाराज जी आप आदेश करिए, आप दिन डालिए, हाँ और मंदिर बन के तैयार ही है। हाँ, जो प्लास्टर के ऊपर, महाराज जी छत के नीचे का प्लास्टर भी बाकी है अभी? वो बाद में हो जाएगा, वो में हर जन है। अच्छा वो बाद में होगा। हाँ बाद में। और ऊपर का जो रंगाई पुताई है वो इसी समय वो हो जाए? सब होगा, वहीं हो जाएगी, अभी हो ये जाएगा? कल हो जाएगा। जी। तो महाराज जी आप बोले थे कि होली के बाद हाँ स्थापित किया जाए भगवान को। हाँ तो महाराज जी होली के बाद भगवान को स्थापित किया जाएगा। हमने भी मोबाइल में देख करके डेट निकाल दिया था हाँ कि हनुमान हनुमान जयंती के दिन हाँ 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हाँ तो उसी दिन
स्थापित किया। बहुत सुंदर बनत जी। है, इतना सुंदर बनत है जी इसलिए कि ये महूरता है। जी। दोस्तों, महाराज जी उस दिन बोले थे कि इस संसार में, महाराज जी कैसे बोले थे, आप वही चीज फिर से बोल दीजिए। भाई आपने पूछा जी कि अब आगे समस्या का है, तो सब कुछ हो गया, जी तो मगर इसकी पुताई उताई होगा, हनुमान जी अंदर हो गए। जी तो अगर कोई सज्जन मतलब हाजिर हो जाए, जी तो भंडारा जौन छोट मोट हो वही कई दिन जाए, हनुमान जी अंदर हो जाए। जी। दोस्तों, महाराज जी उस दिन बोले कि कोई अगर माई का लाल हो हाँ तो हनुमान जी हमारे बाहर पड़े हैं, इनको अंदर विराजमान करवा हाँ दे। महाराज जी यही बोला था। यही कई बारिशों के बाद। और कई बरस से महाराज जी, हाँ हनुमान जी बाहर पड़े हैं। हाँ तो हम कहे कि महाराज जी, हनुमान जी ने माई के लाल को बुला लिया है। हाँ अब माई के लाल को उन्होंने अपने कदमों में बुला लिया है। हाँ अब वो बाहर नहीं रहेंगे, हाँ अब वो अंदर चले जाएंगे। हाँ। अब आगे बताओ या और महाराज जी, अब आप, हमने उस दिन कहा कि महाराज जी आगे आप बताइए हाँ कि जैसे आप कहिए वैसे व्यवस्था होगी। हाँ हाँ तो महाराज जी बोले कि कन्या खिला करके और जो यहाँ पे कीर्तन रामायण करवा के, हाँ जो भी व्यवस्था हो पाएगी, हर हाँ कीर्तन या रामायण हाँ करवा के और हनुमान जी को विराजमान करवा दिया जाए। हाँ तो हम बोले कि महाराज जी कितने लोगों की व्यवस्था करनी है। तो आपने कहा कि 250-300 कन्या हो जाएंगी, हाँ। और 100 आदमी 100 आदमी। मतलब काम करता, जी देखभाल का, खिलाने पिलाने वाले। जी। हाँ तो तो महाराज जी, लगभग 400 आदमी, छोट बड़े। हाँ महाराज जी, वो सारी चीज़ें हमको याद हैं। हाँ और इसी नाते हम आज दोबारा भी आपको आश्वस्त करने आए हैं हाँ कि महाराज जी आप निश्चिंत रहिए, और उसी दिन हमारे बजरंग बली अपने आसन पे विराजमान होंगे। हाँ ठीक है। और हम चाहे जहाँ रहेंगे महाराज जी, हाँ बीच में हमको कई जगह जाना है, अभी नेपाल भी जाना है और जगह जाना है, हाँ। लेकिन हम उस समय टाइम से हम यहाँ आ जाएंगे। पहले तो भाई एक दिन पहले बात करेंगे जी हमसे, जी। तो हम बताएंगे कि मतलब ये पक्का कर लियो। हम महाराज जी एक पहले दिन नहीं, बात समझो, दो चार दिन पहले हम आ जाएंगे आपके पहले पास। बात समझो, जी तब हम आदमी का मतलब निमंत्रण दें जी। कन्या का है। तो बिहान भरे भी पुण्यवासी है, और जिन्ना है अंदर जाकर उनका साइट है ऐतवार, ठीक है। जी। आओ अपन जांच ले। महाराज जी, आप उसके लिए ये शंका में न रहिएगा कि बात हो जाएगी तभी। वो मैं ठीक। चाहे जहाँ रहूंगा, हाँ उसी डेट पे यहाँ पे सारा काम संपन्न भाई होगा। वही बात कई है। जगह तो महाराज जी हमने ऐसे काम हमने नहीं करवाए हैं, भगवान ने मुझे वहाँ पे खड़ा करके हाँ करवाया है हाँ कि मैं कहीं फंस गया, नहीं आ पाया, हाँ तो यहाँ चित्रकूट से अपने लोगों के द्वारा सारा सेवा सामान पहुँचवा हाँ देता हूँ, ठीक है। और काम उसी डेट पे हाँ होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो महाराज जी इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हाँ काम उसी दिन होगा, हाँ हमारे हनुमान जी उसी दिन विराजमान होंगे। हाँ ठीक है। बस उनकी कृपा बनी तो रहे। हमारे अंदर यह आवा है जी कि मतलब अंदर ही ऐतवार का चल जा, जी जिन्ना इनका जंतरी तुम बता दो आगे पाछे जाऊन हो, जी। फिर पुण्यवासी हो गए, हाँ तो पुण्यवासी का भंडारा हो जाए, जी इनका हवन धूप हो जाए, जी। है ठीक है। हाँ। यह हमारे अंदर है। और महाराज जी उसी दिन सारा काम हो जाए तो क्या दिक्कत है? उसी दिन न हो पाई। हाँ भाई जैसे हम रामायण कराऊंगा, हाँ, रामायण एक दिन पहले शुरू होगा महाराज जी। हाँ शुरू होगा, हाँ लेकिन 24 घंटा के रामायण में समय हाँ। तो लगता है। जैसे महाराज जी हाँ 23 तारीख को इसमें हनुमान जयंती दिखा रहा है, हाँ। और 23 तारीख है मंगलवार, बहुत अच्छा दिन भी है महाराज जी, तो हनुमान जी मतलब का दिन भी है। रामायण का एक दिन पहले हमें बता दो कि यह दिन में बैठे सोमवार का, तो सोमवार को बैठवा दीजिए, मंगलवार को पूरा हो जाए, या फिर रविवार को ही बैठवा दीजिए। हमें यह माना जी कि मतलब रविवार का, जैसे कि सूर्य जो है तो हनुमान जी के गुरु हैं, हाँ ठीक ठीक है महाराज जी। तो उन्होंने क्या पूजा पाठ हवन हो जाए, ठीक है महाराज जी, अच्छी बात है। और सोमवार का भंडारा हो जाए। हाँ, रविवार को बैठ जाए हाँ रामायण, हाँ। और बिहान भर भंडारा हो महाराज जी जाए। रामायण गाने वाले यहाँ से मिल जाएंगे सब लोग। रामायण का हम आदमी सेट करब, हाँ
जब जैसा है। ठीक है महाराज जी। अगर तो उनके 21 तारीख पड़ रहा है महाराज अगर जी। उनके अंदर लालच है, आज का आदमी लालची होगा अरे ठीक है, कोई बात कहने नहीं के महाराज बाद, तो भैया लालच ही तो हमसे 2-4 हजार रुपया ले, जी, उसकी बात लेकिन नहीं है हमारा महाराज जी। काम करो। वो लालच नहीं है महाराज जी, नया ठीक अंदर है, की बात है, एक उनकी से एक जरूरत फूल है, है। उनकी जरूरत है हाँ, महाराज जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये काम तो हो जाए, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो रविवार को ही अच्छा, बैठा दिया जाए। कीर्तन वाली बात ही, हम्म तो सामान यहाँ सब रखा, हम्म। तो जैसे आवत जाइए से, सामान का मतलब बाजा हाँ, जी। जैसे ये कटवी भी लगी हाँ इंसान का, हाँ। तो वो बाटूर आदमी 24 घंटा कीर्तन न कह पाए, हम्म, तो 2 घंटा का 4 जने आ जाए रात मानी, जी तो मतलब वह का टूटने का चिंता नहीं है से कि अखंड हमारी ज्योत जलेगी हाँ। और रामायण होगी, हम्म। तो रात्रि में जितना हो जाई तो वहाँ अपन कीर्तन चौतारा में बैठ के आराम से कीर्तन पाठ जाई। महाराज जी, आपका जो जो मन करेगा, हाँ हनुमान जी को विराजमान करने की खुशी में हाँ ठीक, आप अपने दिल खोल करके जो भी करना हाँ होगा ठीक है, आप कीजिएगा। हाँ व्यवस्था जो भी होगी हाँ हमको बताइएगा, हम करेंगे। हाँ ठीक, बस हमारे प्रभु विराजमान हो जाए हाँ खुशी खुशी से, बहुत सुंदर। यही हमारी इच्छा है। और ये तो काम आओ कारण खा, क्या महाराज जी? ये जो हनुमान जी माने वो कलसा चढ़ा, जी तो मंदिर के हिसाब में वो छोटा है, जी। ठीक है, तो यहाँ देवी वेवी के कहो क्या बनी, इसलिए कि वो लगभग 1.5 किलो का है, जी तो वो नंगा नंगा लागत। तो एक दिन बाद कीन रहा है, एक 3500 का, एक 4000 का, जी और बढ़िया कलसा जी। चित्रकूट में। तो मतलब ये कलसा में कसावा नहीं है, ऐसे धारा सिंह, ठीक है महाराज जी, तो वो भी आ वह जाएगा, वह हो जावा चाहिए, वो भी हो जाएगा महाराज जी। आगे सब फिट्टा है। ठीक है महाराज जी, हाँ सब होगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, हाँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद है, और और हर हमेशा का आशीर्वाद, जी महाराज जी। जलम जलमांतन का, पुरखा परमेश्वरी बाल बच्चे खूब फूले फारे, खूब माता लक्ष्मी दे, खूब इंद्र दान दक्षिणा करो, ये ठीक हमारा आनंद, ठीक है महाराज जी। आनंद और आशीर्वाद। हमारे साथ साथ महाराज जी, हमारे जो भी यूट्यूब के दर्शक आपकी वीडियो को देख रहे हैं, हाँ आपके सत्संग को सुन रहे हैं, हाँ उनके ऊपर भी महाराज जी आपका आशीर्वाद बना। हाँ, आशीर्वाद है, उनके ऊपर भी आशीर्वाद है। ठीक है महाराज जी। टोला पड़ोसी साथी हितुआ जी चाहे कौनो तना का हुआ, सबके ऊपर आशीर्वाद, लेकिन उसको लाइन थोड़ी पकड़ना पड़ेगा, जी हमारे भाषा का उनको पकड़ना पड़ेगा, जी। तब कल्याण हुई। जब तक चंचला ही न जाए इंसान का, तब तक मतलब वह जहाँ बाला नहीं काम क्रोध लोग, चंचलता को अपने खत्म हाँ करें, वही खत्म कर, अपने हृदय में भगवान हाँ को विराजमान हाँ, करें। तब ये गारंटी। ठीक है महाराज जी। हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।